हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं लद्दाख में पुलिस हेडक्वार्टर में आपके लिए शानदार वैकेंसी निकल कर आई है लगभग 264 पदों पे। ठीक है, ये कांस्टेबल के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए ये वैकेंसी है लद्दाख पुलिस में। ठीक है, तो इस वैकेंसी में कैसे एज लिमिट क्या रखा गया है, ठीक है, कैसे भर्ती होना है, फिजिकल क्या होने वाला, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी क्या होगी, पोस्ट क्या मिलेगा आपको, ठीक है, कौन कौन से सर्टिफिकेट मिलेंगे, सारी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी शानदार वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिट टेरिटरी ऑफ लद्दाख पुलिस हेडक्वार्टर लद्दाख से ये निकाला गया है, ऑफिशियली निकाला गया है। ये 7/9/2023 को आया था इसका एडवर्टाइजमेंट, और इसका पूरा डिटेल भी दिखा रहा है। तो इसमें पूरी बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए इसके लिए। तो देखिए, क्वालिफ़िकेशन में आपको 10th पास चाहिए, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, 8th पास ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एज स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO विथ द काउंटेड पीरियड ऑफ मिनिमम 3 years। ठीक है, आपको क्या होना पड़ेगा, आपके लिए एलिजिबल होने के लिए ये क्वालिफिकेशन दोनों चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 8th पास हुए हो किसी भी पुलिस ऑफिसर वाले स्कूल से तो आप एलिजिबल हैं, 3 years के लिए पढ़े हो तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। अब देखिए, एज लिमिट की अगर बात करें तो 1 जनवरी तक आपको 18 साल से ऊपर, ठीक है, 18 से ऊपर और 28 से नीचे होना चाहिए, ठीक है, आपका एज। तो यानी कह क्या रहा है कि अगर आप 24/11/2000 ईस्वी का मतलब ये कह रहा है कि आपका एज लिमिट जो है 18 से 28 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये कैंडिडेट अलग कैंडिडेटों के लिए भी अलग अलग, जैसे पुलिस ऑफिसर का स्पेशल कुछ है, जैसे आप एक्स सर्विसमैन के लड़के हैं तो इसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ठीक है, अब फिजिकल की बात करें तो देखिए, हाइट का स्टैंडर्ड दिया हुआ है, हाइट। और ये पहली बात बता दें कि मेल और फीमेल दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो मिनिमम दिया हुआ है 162 सेंटीमीटर, किसके लिए, मेल के लिए, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है, चेस्ट की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड है 81, जैसे मतलब नॉर्मल चाहिए, एक्सपेंडेड चाहिए कितना 85, यानी 4 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये इसके बाद से आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, ये सारी बात बताई गई है। ड्राइवरी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी NCC का सर्टिफिकेट हो, NCC का C सर्टिफिकेट हो, B सर्टिफिकेट हो, A सर्टिफिकेट हो, तो उसके बारे में देखिए, आपको अलग से बोनस नंबरें मिलेंगी, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब देखिए, रिक्वायरमेंट के लिए मूड क्या है, फिजिकल में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। ठीक है, फिजिकल टेस्ट भी होगा तो उसमें भी क्वालिफाई मार्क्स चाहिए। ऐसे मेजरिंग में भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जैसे 2 यहाँ पे दिया हुआ है मेजरिंग के लिए, मेजरमेंट के लिए, जैसे आपका चेस्ट नापा जाएगा, हाइट नापा जाएगा, तो इसके लिए ये दिया हुआ है। दूसरी दिया हुआ है टेस्ट लिया जाएगा, जैसे रनिंग का टेस्ट होगा, डिप्स मरवा जाएगा, तो इस सारे के लिए भी क्वालिफाइंग ही मार्क्स केवल चाहिए। उसके बाद से ड्राइविंग टेस्ट होगा, आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, इसके बारे में भी बताया गया है। अब देखिए, इसमें का रिटन टेस्ट का एग्जामिनेशन दिया गया है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, इसके बारे में भी आगे बताएंगे। और 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, टोटल नंबर होगा 110 का, जिसमें आपका फिजिकल का भी नंबर जुड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। फिजिकल मेजरमेंट में अगर बात करें हम कि क्या क्या चीज़ें नापी जाएगी, तो वही दिया हुआ है जो ऊपर मैंने बताया, हाइट के बारे में और चेस्ट के बारे में। ठीक, अब देखिए, फिजिकल टेस्ट में देखिए क्या क्या लिया जाएगा आपके लिए। मेल के लिए अलग दिया हुआ है और
फीमेल के लिए अलग दिया गया है। लॉन्ग रेस की बात करें तो 1600 मीटर आपको 7 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना होगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर 7 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है। पुशअप मारना है 20, साइकिल ऑफ अप एंड डाउन टू बी कंटिन्यू एज काउंट एज 1, मतलब एक बार ऊपर जाके नीचे आएंगे तो 1 माना जाएगा, तब आपको कितना मारना है 20 पुशअप्स मारने हैं। उसके बाद से शॉर्ट पुट यानी 4 kg लेकर आपको इतना फीट फेंकना पड़ेगा, ये फीमेल के लिए है। लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट आपको लॉन्ग जंप अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और फीमेल के लिए 9। ये सारी चीज़ें के बाद से आपका कैंडिडेट क्वालिफाई अगर इसमें कर रहा है तो क्वालिफाई कर देंगे, वरना वहीं से आपको रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद से आपका सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से जांच होगा, ठीक है। और बता दें इस वैकेंसी का जो रिटन टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन रहेंगे। कहाँ कहाँ से सिलेबस की बात अगर कर लें हम तो जनरल से 60 नंबर का, रीजनिंग से 15 नंबर का, और जनरल साइंस से आएगा 10 नंबर का, और एथिक्स से आएगा आपको 15 नंबर का, और टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी उसके बारे में भी यहाँ पे पूरी डिटेल, सिलेबस का भी पूरा डिटेल यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए इसमें बहुत ही एक तरह से ठोस सिलेबस भी बता दिया गया है कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे करंट अफेयर से आ गया, अवेयरनेस ऑफ इवेंट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज़, इंडियन हिस्ट्री से आ गया, फ्रीडम से आ गया, आर्ट कल्चर से आ गया, जियोग्राफी से आ गया, इकोनॉमिक्स से आ गया, ठीक है, जनरल पॉलिटी से आ गया, इस कॉन्स्टिट्यूशन से आ गया, संविधान से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। कॉमन करंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, लद्दाख हिस्ट्री के लिए, आर्ट के लिए, कल्चर के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, उसी से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये पूरा डिटेल दिया हुआ है जनरल के लिए। अब देखिए रीजनिंग में भी दिया हुआ है, सिमिलर डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जनरल साइंस से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एथिक्स से, नंबर सिस्टम से पूछा जाएगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आगे बात करें अगर हम कि कितनी वैकेंसियाँ हैं, कितने पोस्टों पे वैकेंसियाँ हैं, क्या क्या जनरल के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो देखिए वैकेंसी जो है ये जनरल के लिए 90 सीटें हैं, एसटी के लिए 101 और एससी के लिए लगभग 10 हैं, ठीक है। उसके बाद से ईडब्ल्यूएस के लिए, एएलसी के लिए भी है 19 टोटल, ठीक है। टोटल मिलाकर 264 सीटें हैं जिस पे ये पूरी वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। आपकी पोस्टिंग सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो लद्दाख में ही होगी, तो इस बात को ध्यान में रखना है। और देखिए अप्लीकेशन फॉर्म जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको फॉर्म कितना रुपया लगेगा आपको, तो फॉर्म आपको लगेगा 500 रुपया पर हेड लगेगा। जैसे एक आदमी का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या अपना कर रहे हैं तो 500 रुपया उसका फीस है। ऑनलाइन मोड में इसका अप्लाई होगा, ये चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑल डिस्ट्रीब्यूशन रिटेशन और रिफंडेबल नहीं है, ये पहले ही बता दिया गया है। जो भी लगेगा वो आपका लग जाएगा, उसके बाद से आपका पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से एडमिट कार्ड की बात करें तो डाउनलोड कर लिया जाएगा, वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम सेंटर चाहिए ईच डिस्ट्रिक्ट, लेह एंड कारगिल विथ एक्सपेंस एग्जामिनेशन सेंटर बोथ फिजिकल एंड रिटन। कह रहा है कि इसका एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें अगर तो ये लेह लद्दाख में ही आपका क्या होगा, एग्जामिनेशन सेंटर भी पड़ेगा, ठीक है। कारगिल में होगा या लेह में होगा, तो इस बात का ध्यान में रखना है कि आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे,
आपको जाना पड़ेगा लेह लद्दाख या कारगिल। तो ये इस बात को ध्यान में रखना है। ये छोटी सी डिटेल थी जिसके बारे में मुझे बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।